हमें पहली दफ़ा यकीन दहानी की गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि ये बिल्कुल इलेक्शन के अंदर इंटरफेरेंस इनकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको पता है नून लीग जो है वो जहाँ तक बेईमानी का ताल्लुक है और जहाँ तक धांधली का ताल्लुक है वो बड़े एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी ये जो कोर्ट ने फाइनल फैसला दिया है इस पर आप लोग मुतमईन हैं? देखिए, जहाँ तक जो पहला पार्ट है उस फैसले का, उस पर तो हम बहुत मुतमईन थे कि हम कहते थे कि ये इलेक्शन जो है ये सही नहीं हुआ और इसको कलअदम करार दे दिया जाए। वो तो उन्होंने कलअदम करार दिया। फिर उसके बाद इन्होंने ये कहा कि इस अगले 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कर दीजिए, जो कि नामुमकिन चीज़ थी। वजह थी कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, ये तकरीबन 5 लोग तो हज पे गए हुए हैं, 6 लोग जो हैं हमारे जो अपना मेंबर्स हैं प्रोविंशियल असेंबली के, वो पाकिस्तान से बाहर हैं। कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि डिसीजन आएगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपने इलेक्शन भी। फिर सबसे बड़ी बात है कि जो ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने कि वो 5 जो रिजर्व सीट्स पे उनकी नोटिफिकेशन करे इलेक्शन कमीशन। और आपको पता है इतने दिनों से एड़ियाँ रगड़ रही थी इलेक्शन कमीशन और हमारे उन बंदों के वो नोटिफिकेशन नहीं कर रहे थे। वो नोटिफिकेशन होनी भी ज़रूरी है। तो बेसिकली हाउसफुल तो था नहीं ना, और मकसद ये था 24 घंटे के बाद अगर वो 48 घंटे भी कर लेते तो जो हमारे लोग बाहर गए हैं पाकिस्तान से, ख़ास तौर पे किसी को कहें कि आप अपना हज छोड़ के वापस आ जाएं, वो भी तो एक गलत बयानिया था। और फिर 17 तारीख को आपको पता है कि 20 वो सीटें, क्योंकि ये इस वक्त जो हालात डेवलप हुए हैं ये कोई नॉर्मल हालात नहीं है। एक बाई इलेक्शन हो तो बंदा समझ जाता है, क्योंकि एक बाई इलेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो 20 बाई इलेक्शन हो रही हैं ये एक मुनफरद तरीके की इलेक्शन है, क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ है कि 20 लोटे इकट्ठे मतलब उनको आपने वो कर दिया, डिसीट किया, और फिर उन 20 सीटों के ऊपर आपने दोबारा इलेक्शन भी अनाउंस कर दी, बाकायदा शेड्यूल दे दिया। 17 तारीख को वो 20 लोगों की भी इलेक्शन है। अब देखिए बंदे डिफेक्ट कहाँ से हुए थे, हमारी तरफ से उन लोटों को ख़रीदा गया और वो बेज़मीरे उस तरफ जब चले गए तो नेचुरली हमारे नंबर कम हो गए। अब इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि 17 तारीख की जो इलेक्शन है उसके इलेक्शन के बाद ही कोई डिसीजन। ये तो मैंने वैसे कल, मैं तो कोई इतनी अक्लमंद हूँ नहीं सियासी कामों में ये, पर लेकिन मैं कल ये कह रही थी कि भाई एक इलेक्शन अब होगी जो कि एक और जाली इलेक्शन होगी, फिर एक 17 तारीख के बाद जब हम वो सारी सीटें जीत लेंगे फिर एक और इलेक्शन होगी। तो मतलब ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का पहले इन्होंने तमाशा बना रखा और मजाक बना रखा है, ये आइंदा भी कोई मजाक ही बना रहेगा। तो मेरा ख्याल है जहाँ तक ये सारी बातें जब सामने आई तो अक्लमंदी का मेरे तो ख्याल था, क्योंकि मैंने अकल की बात कर डाली थी पहले भी ये कि 17 तारीख के बाद ही होना चाहिए। वो मेरा ख्याल है कि इट इज़ नॉट अ बैड डिसीजन एट ऑल, नंबर 1। नंबर 2, अहम बात यह है कि बतौर ही इज़ नॉट गोइंग टू बी गिवन ऑल दी, इस वक्त जब 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रही है तो असल अथॉरिटी तो इलेक्शन कमीशन की है, इसमें हुकूमत की कोई अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। और हमें पहली दफ़ा यकीन दहानी की गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि ये बिल्कुल इलेक्शन के अंदर इंटरफेरेंस इनकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देखें ना, हमें द विन विन सिचुएशन जो सबसे बड़ी फ़िक्र है हमारी। आज भी आपको पता है कि मैं सुबह इलेक्शन कमीशन में गई हुई थी और मैं प्रूफ साथ लेके गई थी, एविडेंस लेके गई थी कि देखिए इतनी बहुत सारी वोटें जो हैं एकदम शिफ्ट हुई हैं इस हल्के के अंदर, तो देयर हैज़ टू बी सम रीज़न फॉर इट, यू नो। और यही चीज़ें हमें परेशान करती हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपको पता है नून लीग जो है वो जहाँ तक बेईमानी का ताल्लुक है और जहाँ तक धांधली का ताल्लुक है वो बड़े एक्सपर्ट हैं, उनको PhDs की हुई हैं सब की सब। हम हर वक्त उनकी धांधलियाँ ही ढूंढते रहते हैं कि किस तरीके से इस धांधली से जान छूटे और साफ शफाफ इलेक्शन हो। तो मेरा ख्याल है इन वन वे इट हैज़ गॉन, मतलब मेरे पर्सनल मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, इट्स गॉन पॉजिटिवली इन दिस सेंस। तो कोई बात नहीं, पहला कौन सा वो कोई ऐसी वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे थे। अब अगर हम 12 दिन या 14 दिन और बर्दाश्त कर लें तो कम से कम हमें सुप्रीम कोर्ट से ये अश्योरेंस तो मिल गई है ना कि दे विल नॉट परमिट देम टू इंटरफेयर इन आवर इलेक्शन। वो अदारों को हमारी इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर नहीं करने देंगे। ये हमें सबसे बड़ी जो बात है जो हम चाहते थे कि ये जो 20 सीटों पे इलेक्शन होने लगी है
खुदारा किसी तरीके से ये साफ शफाफ हो जाए, क्योंकि ये मैं बता दूं आपको, ये तो आप जाके अपना भी सर्वे करवाएं, हमने भी जो सर्वेस करवाए हैं, बहुत सारे इस वक्त आपको पता है टीवी चैनल्स जो हैं वो बाकायदा सर्वेस कर रहे हैं, उसमें सारों के सारों में तहरीक इंसाफ इज़ लीडिंग। वजह यह है कि ये जब से हुकूमत आई है इसने 2-2.5 महीने के अंदर जो तबाही की है इस वक्त इकॉनमी की, और जो लोगों के हालात इन्होंने कर डाले, तो लोग तो इस वक्त बिलबिला रहे हैं और वो मौका ढूंढ रहे हैं कि कोई मौका मिले कि हम कम से कम इनको किसी तरह बाहर निकालें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।